दोस्तों, आज की कहानी है। अरे बहू, ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। तुमको मना किया था ना, महामारी के समय में रसोई में पैर मत धरा करो, फिर भी तुम चली आई, पूरे रसोई को अपवित्र कर दिया। अब फिर से मुझे साफ और गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। निर्मला जी ने अपनी बहू गार्गी को फटकार लगाते हुए कहा, जिसने अभी कुछ महीने पहले ही ससुराल के आंगन में प्रवेश किया था। वो माजी, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी, इसलिए पानी पीने और अभी मुझे चुप रहो। निर्मला जी ने गार्गी को डांटते हुए कहा। निर्मला जी का नाम तो वैसे निर्मला था, पर निर्मल का थोड़ा सा भी अंश नहीं था। वो तो बहुत कठोर स्वभाव वाली महिला थी, जो हर समय अपना आधिपत्य घर में जमाती रहती। जब गार्गी इस घर में आई थी, तभी उन्होंने फरमान सुना दिया था, बहू मेरे घर में सुबह 4 बजकर उठकर नहा धोकर पूजा करने के बाद ही रसोई में जाया जाता है। गार्गी ने शुरू में तो लिहाज और कही, सासू माँ नाराज ना हो जाए, इसलिए वो उनके अनुसार काम करने लग गई। लेकिन धीरे धीरे वो काम के बोझ से दबने लग गई। ननद भी पास में ही रहती थी उसकी, अपनी भाभी गार्गी से बहुत बनती थी। वो अपनी माँ को समझाया भी करती थी, क्यों अपने पुराने जमाने के रिवाज को लेकर चलती हो माँ। अब समय बदल गया है। पर निर्मला जी अपनी बेटी की भी नहीं सुनती थी, उल्टा कह देती थी, मुझे अपने हिसाब से चलाने दे। पति के सब स्वभाव के बहुत अच्छे थे। वो गार्गी को समझाते थे, उतना ही काम किया करो जितना कर सको, सबको खुश करने में खुद को आधा मत किया करो। पर बेचारी गार्गी को तो पता था, कहना आसान होता है सबके लिए, लेकिन नहीं करो तो छोटी छोटी बातों के लिए सासू माँ का मुंह फूल जाता है। निर्मला जी पूरे महीने में सिर्फ 4 दिन ही रसोई में दिखाई देती थी। बाकी के पूरे महीने वो रसोई में झांकने भी नहीं जाती। गार्गी पूरे महीने तो अपने लिए किसी तरह थोड़ा समय आराम करने के लिए निकाल लिया करती थी, पर महीने के उन दिनों में उसकी सामत आ जाती थी। 4 दिनों तक कमरे में रहना पड़ता था, और कभी कुछ खाने का मन किया तो सासू माँ को कहो। ऐसे में वो कई बार भूखी या अपनी इच्छा को मार कर रह
जाती। निर्मला जी अकेले रसोई पकाते रहती और कूड़ कूड़ करते रहती और अपने ही बनाए नियम में उलझ कर रह जाती, लेकिन तोड़ने की हिम्मत ना करती। आज गार्गी को सुबह से ही पेट में दर्द और मन कच्चा सा हो रहा था। दोपहर के 3 बज गए। गार्गी की कोई आवाज नहीं ना आती देख निर्मला जी को लगा शायद मैंने डांट दिया है, तभी आज वो मुंह फुलाए हुए हैं। पर माँ के अंदर कहीं ना ममता जाग ही जाती है, और हैं तो उनकी अपनी बहू ही ना। निर्मला जी गार्गी को उसके कमरे में खाना देने जाती हैं। देखो बहू बेहोश पड़ी हुई है। दौड़ कर गई और पानी के सीटे मारकर उसको होश में लाने की कोशिश करने लगी। जल्दी से अपनी बेटी को फोन किया। बाद में फैमिली डॉक्टर को फोन किया गया। बहुत बड़ी खुश खबरी है माँ, आप दादी बनने वाली हैं, बेटी ने कहा। क्या सच में? निर्मला जी बहुत खुश हुई ये खबर सुनकर, लेकिन ये कैसे संभव है? सुबह ही तो महीना आया है गार्गी को, बेटी ने कहा। अरे माँ, गार्गी ने सब कुछ बता दिया है। मुझे उसको पेट में जरूर दर्द हो रहा था, लेकिन महीना नहीं आया था और उसको मितली आ रही थी, इसलिए वो नींबू पानी के पीने के लिए रसोई में आई थी और आपने उल्टा सीधा सुना दिया उसको। डॉक्टर भी वही थी, उनको भी सारी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा, निर्मला जी आप तो खुद एक औरत हैं, आप अपना दिन याद कीजिए, आप भी तो इस दर्द से गुजरी होगी, और आपके ज़माने में तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, एक अलग झोपड़ी दी जाती थी। सही कह रही हो ना मैं? डॉक्टर ने पूछा। निर्मला जी ने अपनी आंखें नीची कर ली। क्या आपको गुस्सा नहीं आता था, तकलीफ नहीं होती थी वैसे रहने में? और आज तो जमाना बहुत बदल गया है, सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं। आपके समय में औरतों को घूंघट में रहना पड़ता था और आज सांद पर जा रही हैं। निर्मला जी, जिस रक्त से नए वंश का निर्माण होता है वो अपवित्र कैसे हो गया? नारी तो खुद मर कर एक नई जान को जन्म देती है। आज अगर गार्गी को कुछ हो जाता तो आप क्या करती? आप रिवाज मानिए, लेकिन वही जिससे खुशी मिले। आपके संतान से ऊपर ये रिवाज नहीं है जी डॉक्टर, आप सही कह रही हैं। मैं खुद एक औरत भी होकर ये बात समझ नहीं पाई। नई पीढ़ी के साथ रह तो रही हूँ, लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाई। चलिए इसी बात पर मैं आप सब के लिए चाय बना कर लाई हूँ। गार्गी ने कहा, अरे बहू, ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने? और पूरा घर ठहाकों से गूंज पड़ा।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।